दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक नया बयान निकल कर आया है। अब आपको ये पता ही होगा कि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करती है। आने वाले समय में आईआरएफसी का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो नई सरकार बनी है, तीसरी बार एनडीए सरकार, इसमें बहुत सारे नए फैसले हो सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी इलेक्शन के पहले ही बहुत सारी अनाउंसमेंट हो चुकी है जो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होंगे आने वाले 5 सालों में। ऐसे में क्या आईआरएफसी में इस समय निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो इस कंपनी का कारोबार तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी नवरत्न बन चुकी है और अब इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के कंपनी ज़बरदस्त काम कर रही है। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए? इसके अलावा अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो रेलवे की ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। बहुत सारे अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है और रेलवे कैटरिंग का बिजनेस संभालती है, ऑनलाइन टिकट का बिजनेस करती है कंपनी। क्या इस समय जो 1000 रुपये के आसपास स्टॉक है दाव लगाए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो ये छोटी से स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत भारी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और अब बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी की बात कर ले तो देख लो कि फ्राइडे के दिन 174 पर क्लोजिंग थी। 0.23% की गिरावट देखने को मिली बीएसई में। वो मामूली सी क्लोजिंग थी, कह सकते हैं कि ये फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में जब से आईपीओ आया इसने 607% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक 20 रुपये से भी नीचे चला गया था, जो स्टॉक इस समय 180 के आसपास और लगभग 200 तक जाके आ चुका है। पिछले 1 साल की बात करें तो 428% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 4-5 गुना हुआ है पिछले 1 साल में। सिर्फ 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 24% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में 11% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखिए स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो शनिवार को बयान दिया गया है, उनका कहना है कि आने वाले समय में लोगों को जो कंफर्म टिकट मिल पाए उसकी हम पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं। यानी जो वेटिंग टिकट का झंझट है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो आने वाले 2 महीने के भीतर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। ये बड़ा ऐलान आ चुका है, यानी 2 महीनों में ही हमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वंदे भारत स्लीपर के लिए हमने फिलहाल 2 ट्रेन सेट तैयार किए हैं। इन 2 ट्रेन पर अगले 6 महीनों तक टेस्टिंग होगी, उसके बाद इन ट्रेन को आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी वंदे भारत स्लीपर के लिए 4 कोच का एक बेसिक ट्रेन सेट तैयार किया गया है, यानी बहुत जल्द हमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। साथ में रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले 5 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर लाने की योजना है, यानी बहुत सारी वंदे भारत आएगी। ऐसे में कह सकते हैं कि जो पुरानी ट्रेन है उनको एक एक करके बंद किया जाएगा। और वंदे भारत ट्रेन में इंजन अलग से नहीं होता है, बल्कि ये ट्रेन सेट का ही हिस्सा होता है। इससे ट्रेन को तेज़ गति से चलाने में मदद मिलती है। वही इसका डिज़ाइन यहाँ पे देखो कि एरोडायनामिक बनाया जाता है। रेलवे अश्विनी वैष्णव का ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए रेलवे की कोशिश जो है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय हम लगातार और ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहे, उनके फेरे बढ़ा रहे, जिससे जो लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सफ़र होता है, जो स्पेशली फेस्टिवल के दौरान, उसको भी हम अच्छे से मैनेज कर पाए और लोगों को कन्फर्म टिकट मिल पाए। हमारा फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और पिछले 10 सालों में हज़ारों किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। देश के हर दिन करीब 14.5 किलोमीटर रेल पटरी बन रही है, यानी बहुत तेज़ी से रेलवे में काम हो रहा है। उनका कहना है कि रेलवे पटरी के पॉइंट से 1,29,000 किलोमीटर का ट्रैक है। रेलवे का सबसे अधिक विकास तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु को 6,321 करोड़ की रेलवे योजना मिली है और बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। उनका कहना है कि 310 किलोमीटर का ट्रैक बन चुका है। अंडर सी टनल का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, तो जल्द ही बुलेट ट्रेन भी मिलने वाली है। जो पहली बुलेट ट्रेन होगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत ही एक अच्छी खबर है और ये इशारा करिए कि आने वाले समय एक शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। और ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अब चलते हम आईआरसीटीसी की तरफ। तो यहाँ पे देखो 1017 पर क्लोजिंग थी। 0.039% की तेज़ी देखने को मिली। एक तरह से
क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट थी, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरसीटीसी जिसका बिज़नेस आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सारा बिज़नेस आईआरसीटीसी के पास है। किसी भी ऐप के माध्यम से अगर आप टिकट बुक करते हो तो उसका सीधा फ़ायदा आईआरसीटीसी को होता है। इसके अलावा रेलवे के अंदर जो कैटरिंग का बिज़नेस है वो सारा का सारा आईआरसीटीसी का, सभी रेलवे के अंदर फूड प्रोवाइड करती है आईआरसीटीसी। रेलवे नीर जो पानी की बॉटल है उसका बिज़नेस भी आईआरसीटीसी के पास है, और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है आईआरसीटीसी। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट संजीव वसी ने देख लो कि आईआरसीटीसी में खरीदारी की सलाह दी है, और उनका कहना है कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, आपको आईआरसीटीसी में बाय करना चाहिए। और उनका कहना है कि निकट भविष्य में ये स्टॉक 1500 तक जा सकता है। फिलहाल इन्होंने इसका 1100 का टारगेट दिया है, और स्टॉप लॉस 1000 से लेकर 990 के बीच में लगाना है, और खरीदारी करना है। शॉर्ट टर्म में 1100 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे तो 1500 देखने को मिल सकता है इसका टारगेट। सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अभी स्पेशली अगर देखें तो अयोध्या धाम के लिए इन्होंने स्पेशल एक टूर ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी कम चार्ज में अलग अलग टूर दिए जा रहे हैं। विदेशों के लिए भी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा रिवेन्यू का जरिया है आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी आने वाले समय में बड़ा धमाका कर सकता है। अब एक बार हम आईआरसीटीसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सको कि इसको अगर हम SWOT को एनालिस करें तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 10 इसके अंदर स्ट्रेंथ पॉइंट है। इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो भी 6 है, वीकनेस मात्र 2 है, और थ्रेड्स यहाँ पे 3 है। तो आप देखो कि जो पलड़ा भारी है वो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ का है। ऐसे में यह स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो 390 पर क्लोजिंग थी, 0.090% की गिरावट देखने को मिली, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर। RVNL की बात करें तो हर 2 दिन में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है सब RVNL के पास ही आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखें तो रेलवे के अंदर वंदे भारत ट्रेन स्लीपर बनाने का काम भी कंपनी रसिया की कंपनी के साथ मिलकर कर रही है। और दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट कर रही है, रेलवे दोहरीकरण के प्रोजेक्ट है, और साथ में अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए भी बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है, और सबसे जो बड़ी बात है इसकी जो फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छी है, वो हम SWOT के माध्यम से डिस्कस करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 16 पॉइंट स्ट्रेंथ के है, और इसकी अपॉर्चुनिटी 13 है, जो ये बहुत ही बड़ी बात है। वीकनेस इसमें मात्र 4 है, और थ्रेड्स इसके 3 है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी इसमें स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये निवेश का बिल्कुल जरिया बनता है। अब इसके अगर हम QVT स्टॉक स्कोर को देखें, यानी इसकी क्वालिटी देखें तो 100 में से 98% निकल के आ रहा है, यानी ये हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी, बहुत ही शानदार। वैल्यूशन इसकी जरूर कमज़ोर है, 100 में से 25 पॉइंट है, इसका मतलब एक्सपेंसिव वैल्यूशन है। इस समय स्टॉक की प्राइस थोड़ी महंगी है, लेकिन टेक्निकल लेवल के हिसाब से तो 100 में से 71 पॉइंट निकल के आ रहा है, यानी टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, तो दाव लगाया जा सकता है। अभी तक कंपनी ने 462 नई रेलवे लाइन बिछा दी है, 4293 किलोमीटर का इन्होंने डबल ट्रैक किया है, और 2101 किलोमीटर जो है गेज कन्वर्जन कर लिया कंपनी ने। इसके अलावा 8782 इलेक्ट्रिफिकेशन किया किलोमीटर का, और साथ में 13 इनके पास वर्कशॉप है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। अब चलते हम ओरिएंट प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ। इस छोटे से स्टॉक ने बड़ा धमाका किया। इस समय इसकी प्राइस 2702 के आसपास है, 1.60% की तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को, लेकिन ये मल्टी बैगर साबित हुआ। 30-40 के आसपास जो स्टॉक था 2020 में, इस समय 2700 के आसपास है। और देख सकते हो कि अब शेयर होल्डर को बोनस देने की ऐलान कर दी गई है। तो एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू एक शेयर आपको मिलेगा, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 27 जून 2024। तो 27 जून के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 सालों में से स्टॉक ने 818% का बम्पर रिटर्न दिया है, बहुत ही बेहतर, लगातार दौड़ने वाला स्टॉक रहा है साबित। और यहाँ पे देख दो कि पिछले 5 सालों में देखें तो इसका जो रिटर्न है वो लगभग यहाँ पे 2000% का, और 3 साल में इसने 1600% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी ये लगातार दौड़ा स्टॉक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और इसका मार्केट कैप देखें तो 7415 करोड़ के आसपास, छोटी सी कंपनी है, और अब बोनस देने जा रही है तो दाव आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।